हाँ जी सी ये सब कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसे चल रही है लाइफ? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन सब रिवाइज कर लिए? बेटे मेरी बात समझो, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, पूरे ब्रांच को बार बार रिवाइज करना होगा। अगर आपने इसे रिवाइज कर लिया 7-7 3 बार तो आपको अकाउंट टफ नहीं लगेगी, और अगर आपने इसे साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो आपको टफ लगने से कोई रोक भी नहीं सकता। फिर सीधा सा रास्ता है अकाउंट्स में पास होने का। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आगे आप मेरा साथ देना, आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमने कल इलस 17 किया था मेरे ख्याल, आज हम करते हैं पहले 17 कहां गया देखो तो सही, ये था इलस 16। इलस 16 लो जी, इलस 16 SM लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी। शुक्र है फॉरेन में ब्रांच है, सिडनी है ना, हाँ, तो फॉरेन में ब्रांच है तो मतलब रुपीज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ब्रांच इन एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये तो हमें पता ही है। एट द एंड ऑफ द 31 मार्च द फ्लोइंग लेजर बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बॉम्बे ऑफिस एंड सिडनी ऑफिस। हमें बॉम्बे और सिडनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल गई। सिडनी ब्रांच में तो प्लांट एंड मशीनरी $200 की है, डेप्रीसिएशन $130 का है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक है, बैंक का बैलेंस है वो डॉलर्स में है, परचेज सेल है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और भी कुछ है क्या, वेजेस है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, मतलब ट्रायल बैलेंस है पूरा, कमीशन है, एचओ के बैलेंसेस है। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। बॉम्बे में इतने का स्टॉक है, सिडनी में इतने रुपए का स्टॉक है, इतने डॉलर का। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। आपसे कहा जाता है कि सिडनी के ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाओ, और ये रेट है। मेन सॉल्यूशन में क्या पूछा है? ट्रायल बैलेंस कन्वर्जन, बस, बाकी तो कुछ पूछा ही नहीं। हाँ या ना? ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। आ जाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया और नीचे वो पूछ लेता ना 2-4 बातें, फाइनल अकाउंट बनाओ, कंसोल, मजा आ जाता। इतना बड़ा क्वेश्चन बना के खराब कर दिया। चले इलिस्ट्रेशन नंबर 16, एक सेकेंड, इलिस्ट्रेशन नंबर 16, ब्रांच ट्रायल बैलेंस। डॉलर्स में कन्वर्जन का और रुपीस में। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रेट डॉलर में, रुपये में। अपना ये तो मेरा मेन सॉल्यूशन पूछा उन्होंने, मेन सॉल्यूशन यही पूछा है। अब मेरा पहला स्टेप क्या है? अब सारे स्टेप लगाने पड़ेंगे। नोट नंबर 1, क्या है मेरा पहला स्टेप? रिकंसिलेशन। चेक करो क्या रिकंसिलेशन है, कुछ देखते। कौन सा था? यही है ना? ये तो 15वां पहुंच गया। लो जी, सबसे पहले वो कह रहा है 120 रुपए लेने हैं, वो कह रहा है $7 देने हैं, वो कह रहा है 100 रुपए का सामान भेजा, वो कह रहा है $5 का सामान मिला। अब मैं तो मान के चलूंगा इक्वल और अपोजिट ही है। डिफरेंस का कहीं रीजन दे रखा है नीचे ना, तो रिकंसिलेशन तो हो गया। अब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस लिख लो पूरा। प्लांट एंड मशीनरी 200, ठीक है, और
200 हजारों में है कि लाखों में, थाउजेंड्स में है, कन्वर्ट कर ही लूं। आगे प्रोविजन फॉर 130, डेटर 60, क्रेडिटर 30, स्टॉक 20, स्टॉक के बाद ब्रांच स्टॉक रिजर्व। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है यार, ये पता नहीं क्यों इन्होंने वो बनाया नहीं। मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो इसका कंसोलिडेशन बनाऊंगा जी, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा ही। स्टॉक रिजर्व ये सब बनाएंगे हम तो, ठीक है। अब 20 हो गया स्टॉक के बाद। कैश एंड बैंक बैलेंस 10, बैंक बैलेंस के बाद परचेज 20, सेल 123, और सेल्स 123। गुड सेंड टू ब्रांच 5, वेजेस एंड सैलरी 45, रेंट $12,000, रेंट के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000, कमीशन रिसिप्ट 100, HO 7, मैंने ये सारा का सारा ट्रायल लिख दिया। देखना स्टॉक दे रखे है, मैं तो कह रहा हूं ना दे तो अच्छी बात है। ओहो, स्टॉक अब मजा खराब कर दिया। कहाँ है स्टॉक? $3125। ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट करने होंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी तो परचेज रेट पर होनी चाहिए। देखना परचेज का रेट दे रखा होगा, फिक्स एसेट्स का रेट 18 रुपए, डेटर्स क्लोजिंग रेट 24 रुपए, क्रेडिटर भी क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट 20, बैंक बैलेंस क्लोजिंग, परचेज एवरेज रेट, सेल एवरेज रेट, गुड सेंट एचओ से पूछ लेंगे, वेजेस एवरेज, रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंसेस एवरेज, कमीशन रिसिप्ट एवरेज, एचओ से पूछ लेंगे क्या बैलेंस है। ओके, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी। 36 लाख 234, 23,40,000 आ गया। 144, 720, 4,40,000, 440,
27। एचओ से पूछते हैं कि कितने का सामान भेजा था तूने। सौ का 1,00,000 वेजेस 264 396 एचओ से पूछ लेते भाई साहब आपने कितने पैसे लेने। 120 1,20,000 आएगा ना। 120 है ना, थाउजेंड्स में है सब कुछ। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट से कितना 70,000। एक्सचेंज डिफरेंस बताओ। एक्सचेंज डिफरेंस जल्द से जल्द एक्सचेंज डिफरेंस बताएंगे। एक्सचेंज डिफरेंस किस साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? कितना 2,00,000 एक्सचेंज टोटल मैच हो गया। वैसे तो ये हो गया यार, मैं सिखाना तो चाहता था पर एक प्रॉब्लम है, मैं पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये ना ब्रांच स्टॉक रिजर्व लिखा हुआ है, क्लियर? बता ही देता हूं, छोड़ो चलो बनाते हैं। एक बात इसमें मिसिंग है वैसे क्वेश्चन में, तो शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, मैं इसलिए कह रहा था बनाते ही हैं। आ जाओ। इसके बाद हम लोग, अब मैं फ्री सेवा कर रहा हूं। फ्री सेवा समझते हो ना? अब मतलब क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, अपनी तरफ से फ्री सेवा पे लगे हम। आ जाओ फ्री सेवा स्टार्ट करते हैं। करें शुरू? आ जाओ फ्री सेवा। मतलब ये फ्री है बस मेरी तरफ से, आप सोचो कॉम्प्लीमेंट्री। वैसे मेरा काम यहीं खत्म हो जाता है। हमें ब्रांच के फाइनल अकाउंट बनाने हैं, एचओ के फाइनल अकाउंट बनाने हैं। आ जाओ। अब फ्री सेवा तो पुराने फॉर्मेट में करूं कि नए में करूं? बोलो। पुराने में ठीक है? नहीं चलो नए में चलो। क्या अब सेवा करने लगा हूं तो ढंग से करूं? मतलब मैं बात को बस समझाना चाहता हूं अपनी, बाकी कोई इशू नहीं है मुझे। फॉरेन ब्रांच वैसे होती तो नए फॉर्मेट में ही है, पुराने का तो मतलब ही नहीं। तो जैसे आपको, चलो मैं नए में करवा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ब्रांच, एचओ, टोटल। देखो कहो ना मैं अच्छा हूं, फ्री सेवा कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा भी नहीं, फिर भी फ्री सेवा पे लगे। मन भाव देखो मेरे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो मैं कंसोलिडेटेड ही बनाऊंगा। मतलब सेवा तो करना चाहता हूं, इतनी भी नहीं करना चाहता। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बोलो बच्चों। अब पहले ब्रांच के फाइनल अकाउंट बनाए, तो ब्रांच के फाइनल अकाउंट बनाने के लिए तो यहां से बनाएंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी 36 लाख बैलेंस शीट में, पीपीई प्लांट एंड मशीनरी ब्रांच की 36 लाख माइनस उसका रिजर्व टोटल 23,40,000 का प्रोविजन बना हुआ है।
ये तो ब्रांच की आ गई ना 12,60,000, इसमें एचओ की जोड़ दूंगा अभी, है ना, कंसोलिडेट बना रहा हूं ना। डेटर्स 1440, क्रेडिटर 720, डेटर्स 14,40,000, क्रेडिटर कितना? बेटे मेरी बात सुनो, मैं ये सेवा फ्री में कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी काम करे। 720, स्टॉक 4 लाख, तो चेंज इन स्टॉक लूंगा। दिल ही नहीं करता क्वेश्चन करने का। 4 लाख, आगे चलू। बैंक बैलेंस 240, परचेज 440, परचेज 440, और क्या चीज है परचेज के अलावा? बैंक 240। कोई डाउट? सेल 2760, गुड्स एंड गुड्स रिसीव, पहले तो वो रेवेन्यू, सेल्स कितनी है? गुड्स रिसीव्ड कितना? यार फ्री सेवा में भी तुम ये सोच रहे हो मैं ये बोलूंगा गुड्स रिसीव, ये तो तुम बोलो 1 लाख। वेजेस 990, रेंट 264, रेंट 2,64,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस 396। बेटे ये सब फ्री सेवा चल रही है, पता है ना आपको, क्वेश्चन तो हो चुका है। कमीशन 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, यही है ना। एचओ के 1 20 देने हैं तो खैर लिखो ही ना, कंसोलिडेशन में कैंसिल हो ही जाएंगे। एक्सचेंज डिफरेंस खर्चा है 216, बोलो हाँ। चलो आगे, आपको अच्छा लग रहा है फ्री सेवा करना? लग रहा है? ओके, शेयर होल्डर फंड। चलो यहां तक हो गया एक्सचेंज डिफरेंस तक। अब क्लोजिंग स्टॉक 75, 325 और स्टॉक 75, 27 लाख, 27,06,000। यहां तक समझ में आ गया आपको? मैंने ब्रांच का ट्रायल बैलेंस सारा कर दिया, एंट्री ऑफ एंट्री तो हो ही चुकी है सारी, अब तो बस इसमें कुछ बचा ही नहीं। चलो टोटल कितना आ गया? ए बी और ए माइनस में कितना आ गया टोटल? 49,06,000। और इधर खर्चों का टोटल करो। ये तो अच्छा हुआ क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, वरना मैं तो निकाल के दे देता इसको बड़े आराम से। कितना आ गया प्रॉफिट? तो ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बोलो तो मैं ज्यादा स्पीड से लिख रहा हूं क्या है? स्पीड चल रही है, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। मैं सोचा फ्री सेवा, चलो जल्दी जल्दी खत्म करूं। बाकी कोई समझ में आ गया आपको मेरी बात? आ जाओ स्टार्ट करते हैं अब ब्रांच के एचओ के फाइनल अकाउंट।
एचओ। शेयर कैपिटल 2000, रिजर्व एंड सरप्लस 1000। शेयर कैपिटल 2000, पीछे 3 जीरो लगा देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस 1000। मैं इसको रेड पेन से कर दूं ना एचओ को, अच्छा लगेगा। मैं स्लो कर रहा हूं स्पीड को। दो 2000, ये 1000 है, 3 जीरो पीछे लगा रहा हूं, ठीक है ना, थाउजेंड्स में है। लैंड 500, बिल्डिंग 1000, बिल्डिंग रिजर्व 200, ये तो माइनस इसी में से कर देना था। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 200 और 130 से ले गए 70। ठीक है ना, ब्रांच की और इसकी ऐड हो जाएगी ना, ऐड करके लिख दूं 12, 60 और 70, 13 लाख। 200 माइनस 30, 70, पीछे 3 जीरो लगा दी, 70,000, 12,60,000 प्लस 70,000, 13,30,000। डेटर्स 280, क्रेडिटर 200, डेटर्स 280 और क्रेडिटर 200। बोलो, स्टॉक 100, चेंज इन स्टॉक 100, चेंज इन स्टॉक में लिखो ना, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। स्टॉक रिजर्व, ये बात समझानी है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया है। और रुक तो जाओ, बात करते हैं इसकी। बैंक बैलेंस अभी करेंगे इसके बाद, ठीक है। बैंक बैलेंस 10 है ना। परचेज 240, सेल 520, सेल 520, गुड सेंड टू ब्रांच 100, वैसे तो मुझे यहां लिख देना चाहिए गुड सेंड टू ब्रांच माइनस में 100, ताकि कैंसिल हो जाएगा। यहां पे चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, इनकम में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। एमडी सैलरी और वेजेस, वेजेस कितनी है 75, और एमडी सैलरी तो जगह नहीं छोड़ी, यहां लिख दो। एमडी सैलरी कितनी है, एमडी सैलरी 30,000। रेंट है नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस 25, कमीशन रसीद 256, ठीक है ना बच्चों। एचओ से 120 लेने ना लिखो तो कैंसिल हो ही जाएंगे कंसोलिडेशन में। क्लोजिंग स्टॉक 150, $50,000 नेगेटिव, और नीचे स्टॉक
ठीक है, शुक्र है स्टॉक दे दिया, वरना मैं तो स्टॉक निकाल देता। समझ में आ रही है ना आपको? और मैं स्टॉक निकालता, फिर मैं देखता ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहते हां है, मैं उसका अपना अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल देता और उसकी क्या एंट्री बनाता, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। वो कहां डालता, एक तो पी एंड एल में खर्चा और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ऐसा पिछली बार भी तो हुआ होगा, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक होगा। मैं ऐसे बताता हूं, मैं क्या करता क्लोजिंग स्टॉक का, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक का, मैं अपने पी एंड एल अकाउंट के अंदर लिखता टू स्टॉक रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर लिखता लायबिलिटी में स्टॉक रिजर्व। अगला साल आएगा न्यू ईयर, ये बैलेंस शीट ओपनिंग होगी, इस बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक रिजर्व आ रहा होगा और वो किसका होगा, ओपनिंग स्टॉक का। भाई यहां पे जो क्लोजिंग होगा वो यहां पर ओपनिंग होगा। जब मैं इस साल को बनाऊंगा तो ये ओपनिंग स्टॉक तो चला जाएगा मेरे पी एंड एल अकाउंट में, ये रिजर्व कहा जाएगा, ये वाला रिजर्व खत्म करना पड़ेगा और इस साल के क्लोजिंग के लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। ओपनिंग वाला रिजर्व खत्म करना होगा और इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए रिजर्व बनाना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बोलता हूं यार, ना मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को ऐसा लगा कि मूर्ख बन रहे हैं। मैं वैसे बता रहा हूं, ये ईयर है 2024, यहां पर एचओ अपना पी एंड एल अकाउंट बना रहा था, एचओ के पी एंड एल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक था 20 का, नहीं एचओ की पी एंड एल को छोड़ो, एचओ ने देखा ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है 20 जिसमें 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है, एचओ ने निकाला स्टॉक रिजर्व 2 रुपए और अपनी बैलेंस शीट के अंदर ब्रांच का स्टॉक कितना था, 20 था ना, अपनी जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई स्टॉक रिजर्व कितना आया 2 और यहां पर ब्रांच का स्टॉक कितना आया होगा 20, तो स्टॉक रिजर्व कितना आ गया 2 और ये किस पर होगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पर, क्लोजिंग स्टॉक पर। अगला साल आया, ये क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, तो पक्की बात है ये 2 रुपए जो उसका रिजर्व बनाया था मैंने पी एंड एल से खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म करूंगा तो इनकम बनेगी मेरे पी एंड एल अकाउंट में, और फिर मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं ब्रांच से फिर पूछूंगा 2025 में कोई क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो वो कह दे 30 रुपए का है, मैं कहूंगा 30 रुपए का 3 रुपए रिजर्व बनता है, मैं यहां पे रिजर्व बना के बैठ जाऊंगा 3 रुपए का। जब उससे अगला साल आएगा मैं इस 3 रुपए के रिजर्व को खत्म करूंगा और फिर ब्रांच से पूछूंगा ब्रांच इस साल कोई रहे, मान लो वो कहते 50 रुपए का स्टॉक है तो 5 रुपए का मान लो रिजर्व बनाऊंगा। ऐसे चलता रहता है। इस क्वेश्चन में ना मुझे वैसे तो अच्छा लगा था देखते, मुझे गुस्सा पता कब आया, जब इसने क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो यह नहीं बताया कि रिजर्व कितना है, बताना था ना 40% 30% प्रॉफिट पर भेजा ही नहीं, तो मुझे गुस्सा तब आया जब इसने क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। बात समझ में आई? तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व तो बनना ही नहीं था। मेरी बात समझ में आई है? क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व तो बनना ही नहीं है, सिर्फ जो ओपनिंग स्टॉक है उसका रिजर्व है। क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा ना, क्या हो जाएगी मेरी इनकम, ये आ गया। आपको समझ में आई बात? मैं यहां पे इसमें खर्चों में से माइनस कर देता हूं, स्टॉक रिजर्व 4000 इनकम होगी ना, जो नया बनता तो स्टॉक रिजर्व ऐड हो जाता क्लोजिंग स्टॉक का,
वो तो इस गंदे ने बनाया ही नहीं, क्वेश्चन का पूरा मजा खराब कर दिया। मैं स्टॉक रिजर्व देख के समझ गया था बच्चों को पढ़ाऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक 100 है, इसका रिजर्व है। ओपनिंग स्टॉक तो चला गया पी वहां पी डेबिट साइड में, और रिजर्व इनकम बन जाएगी ये वाली, और फिर नया रिजर्व बनेगा। नए रिजर्व की कहानी खत्म कर दी कह के। क्या फ्री सेवा करूं बताओ इसकी? बनवाना चाहिए था ना रिजर्व इसको। मान लो कह देता इसमें 10% प्रॉफिट है, मैं कैसे कहता जितना भी वो है डिवाइड बाय 110 इंटू 10, और फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाता। अब बताओ ये कितना आ गया? 776। अब ये जो प्लस माइनस करना है प्लस माइनस कर लेना, कभी ये करो ही ना। 216, ये दोनों माइनस हो गए ना, 2,16,000 कितना? 560। ठीक है, अब प्रॉफिट हो गए 560। अब जोड़ो कितना आ गया टोटल। यहां तो कंसोलिडेटेड बन जाएगी, है ना? मैंने अलग अलग बनाई नहीं, बस वो एच और ब्रांच के बैलेंस ना लिखो, कंसोलिडेट हो जाती है। मैं यहां पे मैं भी टोटल कर दूं, यहां पे करना 27, 6 और 5, 20। कितना? 32 लाख, और ये 27,56,000, 24 टोटल। 5682, यहां पर 30,000, 3,25,000, और ये 50,000 इसमें से कम करके नेट ही बता देते। 3,25 - 50 चेंज इन स्टॉक आ जाता ना, नहीं समझे बात? ये 3,25 भी तो चेंज इन स्टॉक ही है, और ये 50 कितना आ गया? 2,75 प्लस में चला गया। 4,000 का स्टॉक रिजर्व, ये 680, ये तो खत्म ही। 9, 90, 75, 75, 9, 15 नहीं, 1065, 264, 421, 216। प्रॉफिट बता दो। 21, 26, 27, 35, यही आ रहा है क्या? सत्ताईस, 35, 37, 35, 9, 20, 57, और 9, 66, 66, 9, 66, 55, इधर आ जाओ। 14, 16, 16, 17, 20, दो 50, देखना एक बार। मुझे लग रहा है आपने कुछ ना कुछ का। बोलो बच्चे, ठीक है
मैच नहीं हुई पक्का? भाई साहब फिर कैलकुलेशन आप ही करोगे, होना तो यही था। अब तो कैलकुलेशन होगी, जो भी होगी आप ही करोगे। मैच नहीं हुई तो मैं नहीं कुछ करने वाला, हद होगी है। हाँ आप एक बार ये मैं देना, डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने का डिफरेंस? $33,70,000 का डिफरेंस। कर लेना भाई, अब फ्री सेवा है, कर लेना। अब कारण है कोई ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की होगी टोटलिंग वोटलिंग में, या फिर कोई चीज नहीं डाली। कहते हो तो मैं दोबारा चेक करवाता हूँ। 2000, 1000, $500, 1000, 800, 500, 800, 500, 800। तो आप देखो कैसे आ गया, मुझे क्या था। 2500 माइनस 600 कितना आया? 2500 माइनस 600 1900। क्या प्लांट एंड मशीनरी भी गल डाल रखी है। 2500 माइनस 600 कितना होता है? 1900 प्लांट एंड मशीनरी का। यहां डाल रखी है आपने 70,000। $1900 देखना, 2500, 600 आपने डलवा दी। 70,000 खाली। एक तो गलती यही निकल आई तुम्हारी। कितना होगा ये? 1200, 600, 1900, 31,60,000। 280, 200, 280 और 200 मैच होगी। बस यही फर्क था। कैसे गधे हो तुम एक नंबर के। ये तो शुक्र है मैच होगी, वरना मैं तो दुखी हो गया था कि फ्री सेवा की और वो भी इतनी बेकार हुई। आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी सबने 16 किया था ना इलस, अब 15 करते हैं। अब मैं कोई फ्री सेवा नहीं करूंगा, बस इलस 15। On 31 December, the following balance appear in the books of Chennai branch of English firm having its head office in New York। लो जी, हेड ऑफिस ही न्यूयॉर्क में है, तो ब्रांच कहां पर है? इंडिया में। हमें तो हेड ऑफिस को भेजना होता है डेटा, तो अब डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टॉक, परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, बीआरबीपी, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, बैंक, न्यूयॉर्क अकाउंट। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, अच्छी बात है दे दिया, वरना मैं तो स्टॉक अकाउंट बनाता। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोड ए डेबिट बैलेंस इतने ऑन 31 दिसंबर। बता रहा है ना कि जी एचओ कह रहा है कि ब्रांच से इतने डॉलर लेने हैं मैंने। फर्नीचर अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स। द रेट ऑफ एक्सचेंज $1 ऑन 31 दिसंबर एंड 31 दिसंबर ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। एवरेज रेट प्रिपेयर इन हेड ऑफिस बुक्स, P&L अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में, एंड बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। हमसे पूछा गया है ब्रांच का P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। आज वो बनाते। इलस 15
ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ब्रांच प्रॉफिट और लॉस, मतलब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और हमें बनानी है बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बस चले, आ जाओ जी अपना पहला काम। मतलब आपको अपना काम याद आ जाए तो आपके काम खत्म है। अगर आप ये याद ना कर पाए कि हमारा काम क्या है, फिर नहीं समझ में आएगा। वैसे इन्होंने बना रखा होगा न्यू फॉर्म और ओल्ड फॉर्मेट में। छोड़ो, अपना पहला काम रिकॉन्सिलेशन चेक करते हैं। हम कह रहे कि हमने न्यूयॉर्क वालों के ये पैसे देने हैं और न्यूयॉर्क वाले कह रहे हैं ये डॉलर लेने हैं। क्या एज्यूम करूं? कुछ बता तो रखा नहीं, इक्वल और अपोजिट है, रिकॉन्सिलेशन खत्म। अब अगला काम, ब्रांच का ट्रायल कन्वर्ट करो, बस यही तो है। कोई एडजस्टमेंट है क्या? ना, ये तो रेट दे रखे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आ जाओ कन्वर्ट करें, है ही कुछ नहीं इसमें, ब्रांच ट्रायल बैलेंस। रुपीज में रेट और फिर डॉलर्स में। रुपी में फिर डॉलर्स में, डेबिट क्रेडिट, लिख लो सारी चीजें। स्टॉक 234, 234, परचेज 15,62,500, 15,62,500, सेल 23,43,000। कितने सेल? 23,43,750। डेटर्स 765, क्रेडिटर 5,10,000, BR 2,4, BP 178,500, सैलरी 1,00,000, रेंट 16,250, रेंट के बाद फर्नीचर 91,000, फर्नीचर के बाद बैंक बैलेंस 5,68,650, न्यूयॉर्क अकाउंट 5,99,150। आ गई बात यहां तक समझ में? कोई डाउट है?
अब आगे क्लोजिंग स्टॉक 637,500, अब रेट कौन से लगेंगे कन्वर्जन के? मुश्किल तो नहीं है ना ये? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट 52, ओपनिंग रेट 52, 1/52, परचेज एवरेज रेट 50, सेल एवरेज रेट, डेटर्स क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर क्लोजिंग रेट, बीआर क्लोजिंग रेट, बीपी क्लोजिंग रेट, सैलरी एवरेज रेट, रेंट एवरेज रेट, फर्नीचर जो वो बताएंगे, एचओ से पूछ लेंगे, वो बताएंगे ना परचेज वाले दिन का रेट। कह रहा है $1750। वो तो जिस दिन परचेज वाला दिन था उस दिन पूछेंगे क्या रेट है, $1750 बता रहा है, तो सीधा ही लिख दूं $1750। तो परचेज रेट, ठीक है ना। बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट 51 है ना। न्यूयॉर्क एचओ से पूछ लेंगे क्या है, बताएगा वो $13,400। क्लियर? डॉलरों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द मुझे डिवाइड करके डॉलर्स निकाल के दिखाएं, फिर चलेंगे आगे। पहला 4500, 3125, 4687, 5, 15,000, 10,000, 4,000, 3,500, 2,000, 2125, 11150। अब एक्सचेंज डिफरेंस बताओ। एक्सचेंज डिफरेंस किस साइड? टैली हो गया। और इसको भी डिवाइड करो क्लोजिंग रेट से 1/51, 12। ये डॉलर्स में आ गया। मेरे पास डॉलर्स के अंदर ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अपना इसके बाद क्या काम था, खाली डॉलर्स वाला ट्रायल देखो और जल्द से जल्द उसे कन्वर्ट, उसे बना दो फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच। यही मेन सॉल्यूशन में पूछ रखा है उसने, फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच। एचओ की तो कोई बात ही नहीं दे रखी ना हमें ना, बस फाइनल अकाउंट पूछे हुए। आओ बनाए फाइनल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 4500, तो चेंज इन स्टॉक 4500 माइनस परचेज 31,250, 31,250। परचेज के बाद सेल्स 46,875, 46,875। डेटर्स 15,000, क्रेडिटर 10,000, BR 4, BP 3500, BR 4,000, BP 3500, सैलरी 2,000, रेंट 2125,
सैलरीज $2000 और रेंट कितना है? $2125। ओके ना, आगे चलो। फर्नीचर 1750 बैलेंस शीट में, $1750। बैंक बैलेंस 11,150। बैंक बैलेंस के बाद न्यूयॉर्क अकाउंट, न्यूयॉर्क कितने रुपए है? 13,400। एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आ रहा है, कितना? क्लोजिंग स्टॉक 12,500। क्लोजिंग स्टॉक 12,500। ठीक है ना बच्चों? अब चेंज इन स्टॉक कितना आ गया? क्लियर? आपके पास ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ये बी आ गया, कितना? 29,375। कितना है टोटल? प्रॉफिट आ गया। ये कितना है? बी 21 ए माइनस बी। तो प्रॉफिट आ गया और टैली करो, क्या ये टैली हो रही है? कितना आ रहा है टोटल? 444। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। कैसा लगा 15th क्वेश्चन? अच्छा था। हमने स्टार्टिंग की थी 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, आ जाओ 14th करते हैं। 14th करते हैं। मैसर्स रामचंद एंड कंपनी हैदराबाद हैज ए ब्रांच इन दिल्ली। हैदराबाद का आदमी है, ब्रांच दिल्ली में है। ठीक है, हेड ऑफिस कहां पर है? हैदराबाद में। द दिल्ली ब्रांच डील नॉट ओनली इन गुड्स फ्रॉम एचओ but also buy some luxury goods and deal in them। मतलब वो हेड ऑफिस से भी सामान खरीदती है और मार्केट से भी सामान खरीदती है। They however do not prepare any P&L account but close all accounts to the HO at the end of the year and open them fresh on the basis of advice from their HO। मैं ये देख लूं, ब्रांच तो वही है ना, ट्रायल दे रखा है तो इंडिपेंडेंट ही समझो। क्या बात कहता है पहले यहां तक समझो। ब्रांच दिल्ली में है, पहली बात। गुड्स एचओ से भी लेते हैं और बाहर से भी खरीदते हैं।
हम पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाते हैं, बात सही। सारी बुक्स क्लोज होती हैं एचओ के पास। अब और एचओ में जैसे बताता है वैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने, जैसे हमें एचओ कहता है। यहां तक तो कोई बात ही नहीं। फिक्स एसेट्स के जितने भी अकाउंट है वो एचओ की बुक्स में है, मतलब एचओ ने हमें यूज करने के लिए दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ, और एचओ क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। गुड्स फ्रॉम एचओ आर इनवॉइस एट सेलिंग प्राइस 20% अबव सेल प्राइस ऑन सेल प्राइस। ध्यान से यहां से पहले लाइन पढ़ते, पहले यहां तक की समझ, पहला तो आ गया ना समझ में। गुड्स फ्रॉम एचओ आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस। एचओ से जो सामान आता है ब्रांच के पास वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस पर आता है। ध्यान से 20% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पर नहीं। जरा ध्यान से देखिए, इनवॉइस्ड ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस। भाई एचओ का सेल प्राइस अगर 100 रुपए है तभी डिस्कशन करते हैं इसकी। द गुड सेंट फ्रॉम द ब्रांच टू एचओ आर एट कॉस्ट। लो जी, ब्रांच टू एचओ, सेंट फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच भी कुछ सामान भेजती है एचओ को, लेकिन वो कॉस्ट पर भेजती है। नहीं समझ में बात। एचओ भेजता है प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ब्रांच भेजती है गुड सेंट फ्रॉम द ब्रांच एट कॉस्ट। From the following prepare branch trading and P&L account and branch fixed assets account in the HO books। HO की बुक्स में ब्रांच का P&L अकाउंट बनाकर दिखाए। ट्रायल बैलेंस मुझे नीचे दिया हुआ है। मैं चाहता ये था कि ये क्वेश्चंस डिपेंडेंट उसका ना आ जाए कहीं। चलो देखते हैं। हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस गुड नहीं यार, ये क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच का है, डिपेंडेंट ब्रांच का है, आपका क्वेश्चन ही नहीं है ये। वैसे ट्रायल बना दिया, चल सकता करवा सकता हूं, लेकिन फिर वही बात क्यों करवाएं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन ब्रांच बुक्स। करा दूं है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच। हाँ बना कर तो दोगे ही आप, अभी रुक जाओ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी है इसमें, काफी बातें हैं। टाइम खराब करती है इस क्वेश्चन ने। ब्रांच का ट्रायल एचओ का ट्रायल 13वां करते हैं। रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली एज ए ब्रांच एट बॉम्बे 12th रह गया, उसकी डिस्कशन करेंगे। वेयर ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड, इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई। द फ्लोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड, ये ट्रायल बैलेंस है। एचओ की शेयर कैपिटल, P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, पीएफ, प्रॉफिट, कैश, ब्रांच करंट अकाउंट। ब्रांच फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, कैश, एचओ करंट अकाउंट। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट इन टू सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज अंडर। कैश रिमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर बट रिसीव्ड बाय एचओ ऑन 1 जनवरी। Cash in transit. Stock stolen in transit from HO
एंड चार्ज टू ब्रांच बाय एचओ बट नॉट क्रेडिटेड टू एचओ इन ब्रांच बुक्स एज ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस 1700 रुपए। मैं समझाता हूं क्या ये। गिव ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ब्रांच का करंट अकाउंट बनाए एचओ की बुक्स में आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। मुझसे मेन सॉल्यूशन में तो इन्होंने यही पूछा है कि ब्रांच की बुक्स में एचओ का करंट अकाउंट बनाओ। पहले तो ये बात समझ में आती है, ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स। ब्रांच का करंट अकाउंट बनाना है एचओ की बुक्स में। पहली बात ये समझ में आती है, मेन सॉल्यूशन तो यही है। आ जाओ, चलो करें शुरू। मैं पहले तो मेन सॉल्यूशन बनाता हूं। अब घबराए मत, आप घबरा जाते क्वेश्चन को देख के। प्रॉब्लम ये है, आप डर ऐसे जाते पता नहीं क्वेश्चन आ गया, पहाड़ आ गया। जितना आसान ये क्वेश्चन है आप हो गए, है ही नहीं कोई क्वेश्चन इतना आसान, लेकिन आप डरते हैं। आप उन कंसेप्ट्स को याद करने से डरते हैं बार बार। वही जो मैंने कैश फ्लो में सिखाया था आपको कि कैश फ्लो में आपको दिक्कत क्या है, आप डरते हो। आपको कंसेप्ट तो याद आता नहीं, डरते हो क्वेश्चन पढ़ के। जैसे अब आपको कंसेप्ट नहीं याद आ रहा, डर रहे हो। अगर आपको पता है इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना, मेन सॉल्यूशन में क्या पूछा मुझसे, मुझे नहीं समझ में आया क्या था ये। ब्रांच करंट अकाउंट मैं बना रहा हूं, ब्रांच करंट अकाउंट। स्टेप देखो मैं कैसे करता हूं। इलस ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। बस यही मेन सॉल्यूशन पूछा उसने। मैं तो सुनता भी नहीं इसकी। अपना पहला काम रिकॉन्सिलेशन। आ जाओ रिकॉन्सिलेशन करो। देखो मैं अपना स्टेप नहीं तोड़ रहा, आप क्या कर रहे हो। देखो क्वेश्चन पढ़ा, डर गए क्या होगा। अब उन्हें कंसेप्ट क्यों तोड़ते हो। आ जाओ करंट अकाउंट में। देखो एचओ कह रहा है, ब्रांच कह रही है मैंने इतने पैसे देने हैं। आ गया। एचओ कह रहा है मैंने इतने पैसे लेने हैं। अब ये तो डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया ये देखो आप, 1,33,710 और 1,29,10। फोर सेवन रीजन देखने पड़ेंगे। 4700 के कैश रिमिटेड बाय ब्रांच बट रिसीव बाय एचओ। 3,000 का तो कैश इन ट्रांजिट हो गया। इसकी एंट्री कौन बनाएगा, एचओ इन द बुक्स ऑफ एचओ। ये लो, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। कितने रुपए, कितने रुपए का फर्क ठीक हो गया। कितना रह गया बाकी, 1700। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम एचओ। एचओ ने माल भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया। चार्ज टू ब्रांच, उसने कहा मैं तो ब्रांच तुझसे लूंगा। बाय द हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू एचओ। भैया इन द ब्रांच बुक्स, भाई ब्रांच को मिलता तो ब्रांच क्या कहती कि गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू एचओ। कह रहा मैं नहीं क्रेडिट करूंगा एचओ को। एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन द एडमिट लाइबिलिटी। वो कह रहा मेरे बस का नहीं 1700 रुपए का सामान लेना, मैं नहीं मानता। नोट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने करवा नहीं रखा था 1700 का। मतलब एचओ ने तो एंट्री बना रखी है, ब्रांच ने नहीं बना रखी। अब बताओ क्या करें। ब्रांच में जो कहता है मैं तो नहीं करूंगा जी ये काम, वापस अब एचओ बनाएगा, ठीक करेगा अपने पास आके। क्या ठीक करेगा, लॉस अकाउंट डेबिट। अब ब्रांच थोड़ी ना, ब्रांच तो खत्म करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने तो ब्रांच को क्रेडिट कर रखा, डेबिट कर रखा है ना। एक तो आपको ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने ब्रांच से लेने थे, आपने एंट्री बनाई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट। ब्रांच कह रही है मैं नहीं मान रही।
तो आप क्या करोगे, ब्रांच को क्रेडिट करोगे। अब आपके पास गुड्स तो आने वाले हैं नहीं, लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो एंट्री बनेगी लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कितने रुपए, 1700 हो गई। अब हम लोग क्या करते थे, ब्रांच के फाइनल अकाउंट, यही करते थे ना ब्रांच के फाइनल अकाउंट। जरा देखिए ब्रांच के बारे में, ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। बना दो ब्रांच के फाइनल अकाउंट, डर लग रहा है बना दो ब्रांच के फाइनल अकाउंट, डरने की जरूरत है नहीं, वैसे बना पड़ा है। फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, कैश, एचओ, बना तो पड़ा। और फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, नहीं डर लग रहा, लो बना लो। फिक्स एसेट्स 95,000, लो ब्रांच की बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट ब्रांच का, ब्रांच और बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच। बस चलो, फिक्स एसेट्स 95, प्रॉफिट 31,700, सीधा प्रॉफिट ही निकाल के दिया हुआ, खर्चे कुर्चे सब करके, बाय प्रॉफिट 31,700, ओके ना। स्टॉक 50,460, मैं कहता रहा बना के दी हुई थी बैलेंस शीट, आपने देखी नहीं। डेटर्स 19,100, क्रेडिटर 10,400, कैश 6550। ब्रांच ने तो कोई एंट्री नहीं बनाई ना रेक्टिफिकेशन की। एचओ अकाउंट, इसे तो कोई रेक्टिफिकेशन की ही नहीं, सेम 129,010, ये 31,700 टू नेट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट। मुझे बताओ बना नहीं दे रखा था ये बैलेंस शीट, पर बस आपका दिल है यही तो बना रखी है। ओ यार ये देखो ना, फिक्स एसेट्स, डेटर, कैश, हेड ऑफिस, ये फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, आपने एसेट्स में कोई आत्मा लिख दी। क्रेडिटर में, लाइबिलिटी साइड में 31,700, 10,400, 31, यही आपने इस साइड लिख दिया उठा के। बैलेंस शीट तो बना के दे रखी, तो बना ही नहीं रहा था ये तो। आपको मुझे लगा कि भी आप डर ना जाओ। हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। यहीं से देख के लग रहा था मुझे तो बैलेंस शीट बनी पड़ी है ये, मेरे को जो मेन सॉल्यूशन में नहीं पूछी, बनी पड़ी है बैलेंस शीट, इसका नाम चेंज कर लो, बैलेंस शीट रख दू। मेरी बात समझ में आ रही है, बनी पड़ी थी बैलेंस शीट। हो गया, ब्रांच के फाइनल अकाउंट तो हो गए। एचओ के फाइनल अकाउंट पूछ रखे है क्या यार, तो क्यों दुखी हो रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये पूछ नहीं रखे तो दुखी होने की जरूरत क्या है, बनाने की जरूरत ही नहीं। हो गया एचओ का फाइनल अकाउंट। कंसोलिडेशन पूछे ना, एक ही चीज पूछिए जी, करंट अकाउंट बना दो आप। चलो अब क्या होगा उसके बाद, इनकॉर्पोरेशन। किसकी बुक्स में इनकॉर्पोरेशन बनाना है मुझे? एचओ की बुक्स में आ जाओ, एचओ की बुक्स में इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं। पहले तो एचओ की बुक्स के अंदर एचओ ने जो जो एंट्रियां बनाई हैं, एचओ ने पहले अपनी बुक्स में कितना बैलेंस लिखा हुआ था ब्रांच से लेना है, 133,710 ये लिखा हुआ था ना, मैंने लेना है। नहीं समझ में आई बात? एचओ ने ये ओ गधो मेरी बात सुनो, ये बैलेंस शीट बनी पड़ी है, डर क्यों रहे हो? ये बैलेंस शीट बनी पड़ी है, ये सब एसेट्स है, ये सब लायबिलिटीज है। प्रॉफिट निकाल के दे रखे यार सीधे। तो टू बैलेंस बीडी 133,710, 1,33,710 रुपए एचओ कह रहा था मैंने ब्रांच से लेने हैं। और ये भी बताओ कैसे निकले होंगे? वो अकाउंटेंट वो बैठा होगा,
गुड सेंट, गुड्स रिसीव, कैश आया, कैश गया, एंट्री बनाता जा रहा होगा। उसने ये ट्रायल बैलेंस लाके दिखाया हमें। इस ट्रायल बैलेंस में 1,33,810 रुपए लेने हैं। इसके बाद आपने जो एंट्री बनाई है वो बना दो। आपने क्या एंट्री बनाई है? आपने पहले एचओ ने एंट्री बनाई है कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच को क्रेडिट किया है बाय कैश इन ट्रांजिट। कितने रुपए? 3,000। फिर बाय लॉस इन ट्रांजिट कितने रुपए है? 1,700। ये की है। इसके बाद एचओ क्या करेगा? ब्रांच की जो बैलेंस शीट है उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। एंट्री बताओ। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्रेडिट हो गई बाय फिक्स्ड एसेट्स, बाय स्टॉक, बाय डेटर्स, बाय कैश। कितने कितने रुपए है? 95, 50, 700, 95,000। स्टॉक है 50, 460, 1,900 और 6550, 19,100 और 6550। वो सारी लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हां, तो ब्रांच के अकाउंट में टू क्रेडिटर 10,400। इसके बाद प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करेगा टू पी एंडल। कितने रुपए प्रॉफिट है? 317। लो जी, एचओ ने बना दिया अकाउंट और ये हो गया टैली। खत्म क्वेश्चन। आप बेकार में डरे ना। और अच्छा, फिर अगली बात मेरी, खाली कंसेप्ट करने से भी कुछ नहीं होता, याद रहना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अगर भूल भी जाए तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। आपकी बार बार प्रैक्टिस आपको सब कुछ याद दिलाएगी। आप इन क्वेश्चनों को 4 बार कर लेंगे, आपको सब याद रहेगा हमेशा के लिए। टोटल बताओ कितना आ गया? हो गया खत्म क्वेश्चन। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग पढ़कर आना इसे। आप अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय बच्चों, पर पढ़ के जरूर आना।